लेते हैं मात्रा र से। ये हमारे स्वर के अक्षर हो गए, ये हमारे व्यंजन के अक्षर हो गए, ये स्वर के अक्षर की मात्राएं हैं। ये मात्राएं ही इन व्यंजन पर लगती हैं और सुंदर सुंदर शब्दों से सुंदर सुंदर वाक्य बनते हैं। अब तक हमने ये सभी मात्राएं कर ली हैं। हमारी एक रह गई है मात्रा र की, तो आज हम इससे कर लेते हैं। ये होता है हमारा रा से ऋषि और ये होती है इसकी मात्रा। ये है हमारा स्वर र, ये होती है इसकी मात्रा। कोई भी व्यंजन होता है, व्यंजन के नीचे ये मात्रा लग जाती है और र की आवाज करती है, रा का उच्चारण देती है। जैसे मैंने लिखा का में नीचे लगा दी ये र की मात्रा, तो ये हो जाएगा क्र। ऐसे ही मैंने लिखा खा में लगा दी मात्रा र की, तो ख्र। गा लिखा, गा में लगाई मात्रा र, ग्र। ऐसे ही घा लिखते हैं तो मात्रा लगाई रा की, घ्र। तो ये है रा से ऋषि और आवाज देती है इसकी मात्रा र की। ऐसे ही हम और सभी व्यंजन पर इस मात्रा को लगा करके उसके उच्चारण को देख लेते हैं। ये हैं हमारे व्यंजन के अक्षर, इनमें हम लगाते हैं मात्रा र। ये का में लगा दी र की मात्रा, तो क्र। खा में लगाई ख्र, गा में लगाई ग्र, घा में घ्र, चा में च्र, छा में छ्र, जा में ज्र, झा में झ्र। टा में लगाते हैं ट्र, ठा में लगाते हैं ट्र, डा में ड्र, ढा में ढ्र, ता में त्र, था में थ्र, दा में लगाते हैं द्र, धा में ध्र, ना में नृ। पा में लगाते हैं प्र, फा में लगाते हैं फ्र, बा में ब्र, भा में भ्र, मा में म्र, या में र, रा में र, ला में र, वा में व्र, शा में श्र, षटकोण में श्र, सा में स्र, हा में ह्र, त्रा में त्र, ज्ञा में ग्र। तो इस तरह से ये र की मात्रा हमने लगा दी। अब हम इससे कुछ शब्द बनाते हैं जिससे ये मात्रा समझ में आएगी। मैं लिख रही हूँ वृक्ष। ये मैंने लिखा वा में नीचे रा की मात्रा, तो व्र। और ये लिखा छा से क्षत्रिय छ, तो वृक्ष। वृक्ष। मैं लिख रही हूँ ग्रह, तो गा की आवाज आ रही है गा में रा की आवाज आ रही है, तो ग्रह। तो ग्रह और हा, तो ये हो गया ग्रह। ग्रह। अब हम लिखते हैं मृग, तो माँ की आवाज आ रही है, तो ये हो गया माँ और रा की आवाज, तो म्र और गा, मृग। मृग। अब हम लिख रहे हैं मृदा, तो माँ, ये हो गया म्र और ये दा, मृद। आ की मात्रा लगा दूंगी तो दा, मृदा। मृदा।
मात्र, माँ में आ की मात्रा की आवाज आ रही है, माँ। और ता में त्र, मात्र। ये सभी शब्द कैसे बने हैं देखो, ये वाला लेते हैं। इसमें कौन कौन से अक्षर हैं? इसमें है वा और दूसरा है छा से क्षत्रिय, ठीक है। और वा में कौन सी मात्रा है? र की। तो ये बन गया वृक्ष। अब है ये लिखा है ग्रह, ये कैसे बना है? गा में र की मात्रा और ये हा, ग्रह। ये मृग है, ये कैसे बना है? माँ में र की मात्रा और गा, मृग। मृदा कैसे बनाया हमने? माँ लिखा, माँ के नीचे रा की मात्रा और बीच में प्लस का निशान और ये दा में आ की मात्रा, मृदा। ऐसे ही हमने मात्र कैसे बनाया है? हमने लिखा माँ में आ की मात्रा और ता में र, तो मात्र। तो ये कहलाता है शब्द का विच्छेद। हमने शब्द किस किस अक्षर से मिलकर के बनाया है। अब हम इनको मात्रा और अक्षर को अलग कर दें। अब ये है वृक्ष, इसमें क्या क्या मिलके बनाया है हमने लिखा है पहले वा में लगाई मात्रा रा और फिर छा, तो ये बन गया था हमारा वृक्ष। ऐसे ही हम ये बनाएंगे ग्रह को, तो ग्रह में गा है और रा की मात्रा है और हा है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको बनाएंगे, तो ये है माँ और फिर है रा और फिर है ये गा, मृग। ऐसे ही हम इसको बनाएंगे मृदा को, तो माँ लिखा हमने और रा की मात्रा लगा दी और फिर दा और फिर आ की मात्रा लगा दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मृदा। ये मात्र है, इसको देख लेते हैं। माँ और त्र, मात्र। इसके लिए हमने माँ अक्षर लिखा और त्रा लिखा, ठीक है। हम इसको ये अक्षर और मात्रा है, लिखा हमने माँ को और माँ में लगी है आ की मात्रा, और फिर हमने लिखा ता में लगी है र की मात्रा। ये कहलाता है शब्द का विच्छेद। हमने शब्द को क्या क्या मिला करके बनाया है। हम जानते हैं कि एक शब्द अक्षर और मात्रा मिला करके बनाते हैं, तो पहले हमने विच्छेद में अक्षर अलग कर दिए हैं, साथ में मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पर हमने अक्षर और मात्रा भी अलग कर दिए हैं। अब मैं लिख रही हूँ क्रमी। क्रमी में का की आवाज आ रही है और रा, क्रमी। माँ में छोटे ई की मात्रा आ रही है, तो क्रमी। ये मैंने कैसे बनाया है? का लिखा मैंने, का में र की आवाज थी, क्र। दो अक्षर को जोड़ने के लिए बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, और मी, माँ में छोटी ई की मात्रा, क्रमी, ठीक है। इसमें दो अक्षर मिलकर के ये क्रमी बन गया। अक्षर के साथ इसमें मात्रा भी है, तो ये का है और का में र की मात्रा है, तो क्र हो गया। फिर छोटी ई की मात्रा है और माँ है, तो क्रमी, क्रमी। अब देख लेते हैं, देखो ये है अमृत। कैसे बनाया मैंने अमृत? इसमें 3 अक्षर हैं, आ लिखा है मैंने और माँ में र की मात्रा है और ता लिखा है। यही है 3 अक्षर। अक्षर को आपस में जोड़ करके बनाते हैं, तो बीच में प्लस का निशान हो गया।
अब आ में कोई मात्रा नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर माँ है, माँ में है र की मात्रा और फिर है ता, तो अमृत, अमृत। ठीक है। अब हम लिख रहे हैं कृतज्ञ, कृ ता और ग, कृतज्ञ। और हम लिखेंगे कृपालु, कृ पा लू, छोटे ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है, कृपालु। कैसे बनाया मैंने कृतज्ञ? 3 अक्षर हैं, कृ ता और ग्र, कृतज्ञ। अब हम मात्रा और अक्षर को अलग अलग करेंगे, तो कैसे करेंगे? ये का है और र की मात्रा है, ता में कोई मात्रा नहीं है और ज्ञा में कोई मात्रा नहीं है, तो कृतज्ञ। ऐसे ही कृपालु है, कृपालु में भी 3 अक्षर हैं, कृ, ये पा में आ की मात्रा पा और ला में छोटे ऊ की मात्रा लू, कृपालु। अब इनको अलग अलग कर दें, मात्रा और अक्षर को। का में लगाई है रा की मात्रा और पा में लगाई है आ की मात्रा और ला में लगाई है छोटे ऊ की मात्रा, तो ये हो गया कृपालु, कृपालु। अब मैं लिख रही हूँ जागृत, तो इसमें आवाज से मालूम पड़ रहा है जागृत। 3 अक्षर हैं, क्या क्या है? जा और जा, तो जा में आ की मात्रा जा, फिर एक ग्र, तो गा में रा की मात्रा ग्र और ये ता, जागृत। इसको देखते हैं कैसे बनाया हमने। जा लिखा, फिर हमने ग्र लिखा और ता, जागृत। जा में क्या क्या मिल करके बना है? जा है और आ की मात्रा है। ग्र में क्या क्या है? गा है और र की मात्रा है और फिर है ता में कोई मात्रा नहीं है, तो ये हो गया जागृत। अब मैं लिखूंगी वृंदावन, तो वृंदावन में 4 अक्षर की आवाज आ रही है, व्र और साथ में व्रन, व्रन अंग की मात्रा, तो व्रन दा व न, वृंदावन। कैसे बना है ये? वा में र की मात्रा और अंग की मात्रा और दा में आ की मात्रा और फिर ये वा और ना, वृंदावन। ये है वा में लगी है र की मात्रा और क्या लगी है साथ में अंग की मात्रा, और ये दा में आ की मात्रा, फिर वा, फिर ना, तो वृंदावन। कृपालुता, कैसे लिखें कृपालुता? कृ पा लू ता, कृपालुता। क्या क्या मिलके बनाया है इसको? इसमें लिखा है कृ और फिर लिखा है पा और फिर लिखा है लू और फिर लिखा है ता, कृपालुता। अब इस क्रम में क्या क्या लिखा है? इसमें लिखा है का और र की मात्रा, फिर पा में क्या क्या लिखा है? पा और आ की मात्रा। ला में क्या क्या लिखा है? ला और ऊ की मात्रा। ता में क्या लिखा है? ता और आ की मात्रा। तो ये हो गया कृपालुता। ये कृ, ये पा,
ये लू और ये ता। ठीक है, तो ये हो गया र की मात्रा और साथ में हमने इसका विच्छेद भी देखा कि शब्द किस प्रकार से मिलकर के बना है र के। तो आज हमने देखा र की मात्रा कैसे आवाज़ के साथ में शब्द बनाती है। तो अगली वीडियो में हम इसके और बहुत सारे शब्द बनाएंगे जिससे हमें ये मात्रा अच्छे से समझ में और भी आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।